नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप लोगों का वापस से हार्दिक स्वागत है। और आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत खास होगा, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पर जेडब्ल्यू एडवांस, जिससे अमूमन पूरी दुनिया ने बच्चों को डराया है कि बहुत ही मुश्किल से क्वेश्चंस होते हैं, जेडब्ल्यू एडवांस अलग ही लेवल पर होता है। पर आज हम इस भ्रम को तोड़ेंगे और यहाँ पर हम ये जानेंगे, शुरुआत हम इस चीज से करेंगे कि जेडब्ल्यू एडवांस के क्वेश्चन हमें किस तरह से अप्रोच लेना चाहिए। और साथ ही साथ अंत होते होते ये वीडियो लेक्चर को आपको पूरा एंड तक देखना है। क्वेश्चन से ज्यादा यहाँ पर जो लेसन हमें मिलने वाले हैं, वो लेसन, वो ज्ञान हमारे बहुत काम आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कुछ लेसन हैं जो ये जेडब्ल्यू एडवांस के क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें वहां पर देखने को मिलेंगे। और वो चैप्टर के लिए नहीं होंगे, वो लाइफ के लेसन होंगे जो आपको हमेशा काम आने वाले हैं। तो चैप्टर के भी लेसन होंगे, लेकिन लाइफ के इंपॉर्टेंट लेसन भी आपको जानने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि हम लोग जेडब्ल्यू एडवांस के क्वेश्चन कैसे करेंगे। और इस चैप्टर के अंदर, मतलब इस वीडियो लेक्चर के अंदर, मैंने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के 5 जेडब्ल्यू एडवांस के, यानी कि आईआईटी के, जो कि कुछ 2013 से पहले के क्वेश्चन है। तो उस समय सिर्फ जेडब्ल्यू लिखा होता था, वो आईआईटी के क्वेश्चन होते थे, क्योंकि उस समय जेडब्ल्यू मेंस नहीं होता था, तो वहां पर उसको एआई ट्रिपल ही बोला जाता था। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। अब देखो पहला सवाल हमारा यही है कि जेडब्ल्यू एडवांस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना हमें एक बात को समझना है। इट्स नॉट लाइक कि जेडब्ल्यू एडवांस, इट्स लाइक इट्स जस्ट अ क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि यार जेडब्ल्यू एडवांस का क्वेश्चन है। ऐसा सोचना है कि ये बस एक क्वेश्चन है जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे ज्ञान की परीक्षा लेने वाला है और कुछ नहीं। इस दुनिया में ये स्टेटमेंट को कभी मत भूलना कि इस दुनिया में कोई भी सवाल मुश्किल हो सकता है। हमेशा याद रखो, अगर हमें उसकी जानकारी है, ध्यान से सुनना, इन शब्दों पे गौर करना, कि यदि हमें उसकी जानकारी है तो हम उसे कर ही लेंगे, और यदि जानकारी नहीं है तो वो हमारे लिए मुश्किल होगा। और अगर अब मैं एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो एग्जाम में बस हमें एक चीज चाहिए होती है, रफ्तार। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को हम यहां पे एक नोट करते हैं कि एग्जाम में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्पीड। दैट्स इट, ये मैटर करता है। लेकिन लेकिन ये एग्जाम में मैटर करता है, बट यहां पर एक जर्नी होती है जो हमें समझनी है। कि हम जब 11th में आए हैं ना, हम जस्ट, अगर हमने 11th स्टार्ट किया है तो हमारा एग्जाम 12th के एंड के बाद होगा। ठीक है, जो ये जर्नी होती है ना, इस जर्नी में हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम पहले दिन से ही अपने आप को जेई एडवांस के क्वेश्चन देख के या इस तरह के सवाल देख के हम लोग अपने मन में डर पैदा करते हैं, जबकि वो डर ऐसा होता नहीं है। क्वेश्चंस कभी भी मुश्किल नहीं होते हैं। ये चीजें अभी हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसके माध्यम से मैं आपको साबित कर दूंगा। और यहां पर इस बात को हमें समझना होता है कि स्पीड स्टार्टिंग में नहीं आती है। स्पीड हमें स्टार्टिंग में स्पीड पर फोकस नहीं करना होता है, हमें स्टार्टिंग में फोकस करना होता है नॉलेज पे। हमेशा ध्यान रखो, शुरुआत होगी आपकी नॉलेज से, शुरुआत होगी आपकी नॉलेज से। और नॉलेज लेने के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिदम है। ऑब्जर्व करना है, नेचर से कम्युनिकेट करना है। किस माध्यम से? प्रीवियस नॉलेज से, एंड मैथमेटिकल कम्युनिकेशन करना है। आपको नॉलेज नेचर खुद ब खुद प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये है हमारा नॉलेज लेने का प्रक्रिया। अब यहां पर जो ये नॉलेज हमने ली है, इस नॉलेज के माध्यम से हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, हम क्वेश्चंस करते हैं जो कि कुछ नहीं होते हैं, मात्र एक सिचुएशन होती है और कुछ नहीं। किस चीज की सिचुएशन? जो नॉलेज आपने प्राप्त करी है उसकी सिचुएशन। और अगर क्वेश्चन एक सिचुएशन है, ध्यान से समझो, अगर क्वेश्चन एक सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेट करना है। किस माध्यम से? ऑब्वियसली अपनी प्रीवियस नॉलेज एंड मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, जो आपने उस चैप्टर को और जब उसको ऑब्जर्व किया नेचर के अंदर, तो जो ज्ञान प्राप्त किया उसके माध्यम से आपको कम्युनिकेट करना होता है। तो उस कम्युनिकेशन में दो चीजें निकल कर आती हैं, आइदर हमसे हो जाता है, आइदर नहीं होता है। हो जाता है तो इसका मतलब कि हमने उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया है, नहीं हो जाता है तो इसके दो मतलब निकलते हैं। एक बहुत ही सिंपल सी चीज हो सकती है कि आइदर हमने कोई सिली मिस्टेक करी होगी और कुछ नहीं। ठीक है, तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा काम हो जाता है। या दूसरा, हमने अभी पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, हमने अभी पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। और ऐसा अमूमन तब होता है जब मल्टीपल चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग मल्टीपल चैप्टर मिक्स वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो वो जो चीज होती है उसके लिए हमें यहां पर फिर ये नहीं मान लेना है कि यार सवाल बहुत मुश्किल है। इट्स जस्ट कि यार देखो, हमारे पास अभी नॉलेज नहीं है उस चीज को सॉल्व करने की, बस इतना सिंपल सा तो लॉजिक है। पूरी दुनिया ने ऐसा एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि जेडब्ल्यू बहुत हार्ड होता है, जेडब्ल्यू एडवांस के क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं। देखो आप कैसे, अगर नॉलेज आपने ग्रहण कर लिया है ना, जेडब्ल्यू एडवांस के क्वेश्चन भी बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये बात आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है कि देखो, हर चीज के पीछे ना एक, देखो, चीजों को लेकर घबराने की बजाय अपने आप से एक लॉजिकल कम्युनिकेशन कर लो, काम खत्म। ठीक है, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो बातचीत में छुपा हुआ है ना। सवाल से बात करनी है मैथमेटिक्स के माध्यम से, ठीक है, और प्रीवियस नॉलेज के माध्यम से। और अगर सवाल एक प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन वो बातचीत है। सिमिलरली अगर मेरे मन में कोई दुविधा है तो उसका सॉल्यूशन भी बातचीत है। और बातचीत हमें कैसे करनी है? लॉजिकल। यार क्वेश्चन मुश्किल है? नहीं,
सिंपल सी बात, मैं अपने आप से पूछूं यार ये तो जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, अब ये दुनिया का नैरेटिव है, लेकिन अगर मैं अपने आप से लॉजिकली पूछूं क्या जेईई एडवांस हो या कोई भी इंसान हो जो क्वेश्चन बना रहा है वो कुदरत के नियम बदल देगा क्या? नहीं बदलेगा ना, कुदरत के नियम तो वही रहने वाले हैं ना, तो इसमें मुश्किल क्या है फिर? लॉजिकल क्वेश्चन पूछा तो एक सेटिस्फैक्टरी आंसर मिला कि हाँ यार मुश्किल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ फिर मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा? अच्छा, इसका मतलब ये है कि यार मेरे पास अभी पूरा ज्ञान नहीं है उस सिचुएशन से बात करने के लिए, काम खत्म। तो मैं अब क्वेश्चन पे समय बर्बाद करने के बजाय ज्ञान पर फोकस करता हूं, अपने समय का उपयोग करता हूं, सदुपयोग करता हूं, तो अब मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा, नॉलेज मिल जाएगी, कम्युनिकेट कर लूंगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फालतू में डर रहा हूं मैं तो यहाँ पर, और जो चीज जिसको मैं हवा बना के बैठा हूं वो तो बड़ी आसान सी चीज है। पॉइंट को समझो, कम्युनिकेट योरसेल्फ लॉजिकली, और ऐसे ही आप आत्मनिर्भर बनोगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे, सेल्फ लर्नर बनोगे, ठीक है? और पढ़ाई हमेशा 2+2 को सॉल्व करने जितनी ही आसान होती है और इससे मुश्किल कभी नहीं हो सकती, ठीक है? तो ये चीज है। और रही बात स्पीड की, जेडब्ल्यू एडवांस के पेपर में, मेंस के पेपर में मुझे स्पीड चाहिए, तो भैया पहले सीखूंगा, स्टेप नंबर 1 पहले ज्ञान, फिर सवाल, और सवाल जब हो जाएंगे तो सवाल मल्टीपल परिस्थिति दिखाएंगे, और एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ परिस्थिति है, सब चीज जब मैंने एक बार एक्सपीरियंस कर ली है तो जो जो चीजों का ज्ञान है मेरे पास, जब वो परिस्थिति सेम टू सेम रिपीट होके मेरे पास दोबारा आएगी तो क्या मेरी रफ्तार नहीं बढ़ी होगी? बढ़ जाएगी। बाद में पहले ज्ञान प्राप्त करूंगा, उसके बाद मैं रफ्तार बढ़ाने पे ध्यान दूंगा, ठीक है? मैं पहले रफ्तार के चक्कर में ना ज्ञान प्राप्त करता हूं, शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स के झांसे में आके फंस जाता हूं, और यहीं आके मैं सबसे बड़ी गलती करता हूं जिसे हम कहते हैं मुहावरा, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना, ठीक है? वो कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि देखो यार बात ऐसी है ना कि हम एग्जाम से ज्यादा प्रायोरिटी, एग्जाम आपके लिए एक सेकेंडरी होना चाहिए, प्राइमरी प्रायोरिटी आपके लिए साइंस है, प्राइमरी प्रायोरिटी आपके लिए मैथमेटिक्स है। ये ज्ञान आपके जीवन में काम आता है, ये एग्जाम के नंबर्स किसी काम के नहीं होते हैं, ठीक है? और ज्ञान, अगर देखो एक लॉजिकल बात अपने आप से बोलना है आपको, ठीक है? अगर उस एग्जाम से पहले ज्ञान प्राप्त करना ये मेरा काम है, ठीक है? लेकिन अगर लॉजिकल बात करूं, लेकिन अगर मान के चलो किसी कारणवश मैं एग्जाम तक भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया, तो क्या इसके बाद प्राप्त नहीं कर सकता? कर सकता हूं, ठीक है? ये एक एडिशनल नॉलेज है जो कि आपको समझनी होगी कि भैया अगर मैं कहता हूं कि यार अब तो मेरी 12th निकल गई, अब क्यों ही पढ़ूं मैं इन सब चीजों को, ये मैं उन बच्चों से कहना चाह रहा हूं जो 12th पास आउट हो चुके हैं कि अब क्यों ही पढ़ूं मैं इन चीजों को, ठीक है? तो बात समझो, ठीक है? अगर ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो 12th मान के चलो कि मैं आपकी एक एवरेज एज लेता हूं कि 20 साल तक हमने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, ठीक है? और हमारी एक लाइफ स्पैन होगी, मैं 100 ईयर्स लेके चलता हूं, तो भैया 80 साल अनपढ़ रहने से अच्छा है मैं नेक्स्ट 5 ईयर्स मेहनत करूं, ज्ञान प्राप्त करूं, तो कम से कम मैं 75 ईयर्स तक ज्ञानी बन के तो जी सकता हूं ना। पॉइंट को समझो, एक बार को मान के चलो कि भैया अब इस एज के बाद ना आपको कहीं एडमिशन मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, ठीक है? किसी सड़े गले कॉलेज में ले लिया एडमिशन, मान लिया, ठीक है? लेकिन अब आप ये सोचो कि पढ़ाई तो 2+2 जी को सॉल्व करने जितनी आसान है, तो मैं खुद कर लेता हूं, अगले 5 साल में ज्ञान की प्राप्ति कर लेता हूं खुद पे निर्भर करके, ठीक है? अगर मैं ये कर लेता हूं तो जहां मैं एक तरफ ये सोच लूं कि भैया मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं करना है तो मैं 80 साल के लिए गवार बन चुका हूं, लेकिन अगर मैं अगले 5 साल में ज्ञान प्राप्त कर लेता हूं तो मैं 75 साल के लिए ज्ञानी इंसान का जीवन जीऊंगा। तो अगेन यहां पर एक लॉजिकल क्वेश्चन के साथ हमें समझ आ जाता है कि हमें करना क्या चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया आप 12वीं पास कर चुके हो तो अब आपको नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, लो ये नॉलेज ही काम आता है, ये नॉलेज ही काम आता है, ये बात सत्य है, ठीक है? और दुनिया को नॉलेजेबल लोगों की ही नीड है। स्पीड सबसे लास्ट में बढ़ाई जाती है, पहला ज्ञान, फिर सवाल, और फिर बाद में जब सारे तरीके के सवाल कर लिए आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपके हाथ की स्पीड एक अलग पैरामीटर होता है, देखो सवाल करने आ गए उससे स्पीड आपकी बढ़ गई, लेकिन हाथ की स्पीड वो एकदम लास्ट, वो सबसे लास्ट में आता है, तो उसको स्टार्टिंग में मत घिसो, टिप्स एंड ट्रिक्स के झांसे में मत फंसो, ठीक है? ज्ञान काम आएगा, टिप्स एंड ट्रिक्स काम नहीं आएंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? अब देखो, अब यहां पर हम सवाल लेते हैं, ठीक है? तो सवाल है आपका, और हाँ इसमें मैं एक और गलती बताऊंगा, मिस प्रिंट वाली गलती जिसकी वजह से मैं भी परेशान हुआ था ठीक है? तो अब यहां पर ये जो सवाल है ये है JEE 2007 पेपर 1, यानी कि IIT, उस समय IIT जेई नाम से पेपर होता था, तो ये पेपर है। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ चुका है, आप क्वेश्चन को देखो और देखना क्वेश्चन कितना ही आसान होता है, ठीक है? ये बस यही होता है, देखो एक सवाल के अंदर ना ज्यादा क्या होगा, सीधा कान नहीं पकड़ेंगे, ऐसे घुमा के कान पकड़ेंगे, ठीक है? बस, और इससे ज्यादा क्या ही कर लेंगे ये लोग। तो सवाल को देखो, पहले रीड कर लो। A man walks a distance of 3 units from the origin towards northeast 45 डिग्री, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 45 डिग्री है, यानी कि 45 डिग्री के एंगल पर। फ्रॉम देयर ही वॉक्स द डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, वही 45 डिग्री के एंगल पे, टू रीच अ पॉइंट पी, देन द पोजीशन ऑफ पी इन द आर्गेंट प्लेन इज, ठीक है? आर्गेंट प्लेन में आपको बताना है। अरे यार कितना, देखो आसान सा सवाल है। अब देखो आसान क्यों है मैं बताता हूं, क्योंकि हमने यहां पर नॉलेज प्राप्त कर लिया है, ठीक है? नॉलेज प्राप्त कर लिया है। अब नॉलेज का पैरामीटर अगर हमारा ठीक है तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ उस नॉलेज की मदद से क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। क्या करना है? कम्युनिकेट करना है। तो अब मेरे पास एक आर्गेंट प्लेन है, ठीक है? आर्गेंट प्लेन के बारे में हम जानते हैं, ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस।
3 यूनिट वो आदमी चलता है 45 डिग्री के एंगल पर, ठीक है, जिसमें ये साइड हो जाएगी ईस्ट, ये हो जाएगा आपका वेस्ट, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, ये हो जाएगा आपका साउथ, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो अब अगर मैं देखूं तो यहां पर वो 3 यूनिट चलता है 45 डिग्री के एंगल पर, यानी कि मैं कह सकता हूं पाई बाई फोर, ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पर 3 यूनिट चला है ये, ठीक है, यानी कि लेंथ आपकी 3 यूनिट हो गई। अब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन, तो इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो 4 यूनिट चलेगा। अब ऑब्वियसली 3 यूनिट में अगर यहां गया तो 3 यूनिट में तो ये वापस से वाई एक्सिस पे आएगा और 1 यूनिट एक्स्ट्रा होगा तो वो यहां पहुंच जाएगा। ओके, ठीक है, तो फाइनल पोजीशन जो आपकी पी है वो ये रही, फाइनल पोजीशन जो आपकी पी है वो ये रही, जो कि आपको पता ही है कि आप अगर यहां पर देखोगे इसमें, ठीक है, तो आप इजीली इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हो, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को निकाला जा सकता है। और ये बच्चों वाला सवाल है और ये आईआईटी मतलब जेई एडवांस आज के नाम के हिसाब से बात करें तो जेई एडवांस का सवाल है। लेकिन जब हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं ना तो वो यूलर फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे कॉम्प्लेक्स वाले फॉर्म में यानी a+ib वाले फॉर्म में आंसर नहीं करना है, मुझे यूलर फॉर्म में आंसर करना है। तो बस मुझे अपनी डायरेक्शन दिख चुकी है, कम्युनिकेट कर चुका हूं मैं इस परिस्थिति से, ऐसे गया, ठीक है, अपना मैंने सिर्फ यहां पर कम्युनिकेट कर लिया। अब उसके बाद यूलर फॉर्म में मुझे आंसर करना है। तो यूलर फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो ये जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और ये जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, z1 को यदि मैं देखूं तो क्या मैंने इसका ज्ञान प्राप्त कर लिया है, हाँ हमने इसका ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि ये होगा मैग्नीट्यूड 3e⁻⁴ पाई/4 होगा। मतलब r e⁻i थीटा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आप लिखते हो। सिमिलरली z2 को अगर मैं देखूं तो वो तो 4 यूनिट है उसका मैग्नीट्यूड, तो 4e⁻i। अब अगर मैं ये देखूं तो ये यहां से 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है, 45 डिग्री, तो यहां से ये 90 डिग्री बना रहा है, यानी कि यहां पर हो जाएगा आपके लिए 90 + 45 135 डिग्री, ठीक है। अब 135 डिग्री यानी 45 का 3 टाइम्स, तो 3 पाई/4 एंगल हो जाएगा e⁻i 3 पाई/4, ठीक है, 3 पाई/4। अब जो ये मैंने 3 पाई/4 लिखा ना, अब देखो यही बात है जो यहां पर एक लेसन देती है। स्टार्टिंग डेज में बच्चे इस 3 पाई/4 को भी कैलकुलेट करेंगे, कैसे, 135 इंटू में पाई बटे में 180, जिसमें कोई गलती नहीं है भैया, अभी आपने वो फ्लो नहीं बनाया, मोमेंटम नहीं आया है। अब जैसे मुझे ये 3 पाई/4 पता है, वो क्यों पता है, क्योंकि हमने इसको कई बार कर रखा है, ठीक है, ये जो ये पाई वाला कन्वर्जन है ना, ये हमने कई बार कर रखा है, वो ऑटोमेटिक याद हो गया, तो इसकी वजह से ऑटोमेटिकली देखो मेरी स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो शुरुआती दिनों में स्पीड के चक्कर में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बढ़ेगी जब आपके पास ये चीजें ना अपने आप, आपका ब्रेन ना हैबिट्स बनाता है, जो चीजें आप यूजुअली बार बार करोगे ना उसमें ऑटोमेटिकली आपकी रफ्तार बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, तो इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं है। तो ये हो जाता है 3 पाई/4, ठीक है। z1 और z2 मेरे पास यहां पर आ जाता है। तो अब यहां पर अगर मैं कहूं कि आप ऐसे चले हो, ठीक है, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करो, ये आप पहले इधर गए फिर इधर गए, ठीक है, तो फाइनल जो आपका रिजल्ट है वो ये है। अब आप यहां पर जो चीजें हमने देखो अपने कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर्स में देखी थी, तो यहां पर मैं क्लियरली कह सकता हूं कि ये रहा z1, ये रहा z2 और ये रहा फाइनल p। तो एरोस को देख के मैं ये बता सकता हूं कि इट इज सिंपली z1, पहले मैं z1 गया फिर z2 गया एंड देन फाइनली मुझे जो लोकेशन मिली वो p है, ठीक है, तो z1 + z2 हमारे पास p हो जाता है। इट मींस 3ei पाई/4 + 4ei 3 पाई/4, दैट इज माय फाइनल आंसर, ठीक है, यही मेरे पास फाइनल आंसर है। तो अब मैं यहां पर ऑप्शन को देखता हूं, तो ऑप्शन को देखूं तो 3ei पाई/4 + 4i, पहला ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है, तीसरा भी मैच नहीं कर रहा है, चौथा भी मैच नहीं कर रहा है, और अगर मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उन्होंने इसके आगे फर्दर सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। ये भी हो सकता है या दूसरी पॉसिबिलिटी कि मैंने गलत किया हो, बट क्योंकि मैंने यहां पर जो कम्युनिकेशन करी है उसमें कोई एरर नजर नहीं आ रहा है, मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से ही कम्युनिकेट किया है, तो मैं यहां पर आंसर को दोबारा अगर ध्यान से देखूंगा तो यहाँ सारे आंसर्स में ना पाई/4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पाई/4, कहीं पर भी 3 पाई/4 का जिक्र नहीं है चारों ऑप्शन के अंदर। तो यहीं से मैंने अपना खुद का दिमाग लगाया, इट्स जस्ट कम्युनिकेशन और कुछ नहीं। यही है आपकी बात जो आपको समझना है कि नॉलेज की मदद से कम्युनिकेट करोगे तो आप ग्रो करोगे। क्या चीज? इंटेलिजेंस, ठीक है। जब आप यहां पर एग्जाम नहीं दे रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, जब आप सीख रहे हो तो आप अपनी इंटेलिजेंस को ग्रो कर सकते हो, जो सिंपली क्या होता है आपकी सोचने की शक्ति। तो जब चारों ऑप्शंस के अंदर अगर पाई/4 नहीं दिया है, ठीक है, अमूमन एक बात और मैं यहां कहना चाहूंगा कि हमारे पास जो इंटरनेट पे सॉल्यूशंस होते हैं वहां पर एक प्रोसीजर बताया जाता है कि इसके बाद ये कर लो, इसके बाद ये कर लो, उसके बाद वो कर लो। सो वहां पे इंटेलिजेंस ग्रो नहीं होगी। इंटेलिजेंस क्यों ग्रो नहीं होगी? क्योंकि सोचने की शक्ति, ऑप्शंस को देख के जब मैंने ये आकलन किया कि हाँ यार कहीं पर भी 3 पाई/4 नहीं है, सब पाई/4 ही है, तो ये जो पॉइंट था ना कि यार यहां पर मैंने सोच पाया, ये होती है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस देखो, नॉलेज, इंटेलिजेंस, ये दोनों चीजों में फर्क समझो। किसी भी चीज का ज्ञान एक नॉलेज है, उस ज्ञान का इस्तेमाल करना इंटेलिजेंस है, ठीक है। इंटेलिजेंस नॉलेज पर डिपेंड करती है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी नॉलेज होती है और इंटेलिजेंस को डेवलप करना ये भी फर्स्ट प्रायोरिटी ही है, लेकिन इसका सीक्वेंस सही रखो, ठीक है।
नॉलेज एंड इंटेलिजेंस ये साथ में चलेंगे, साइमल्टेनियस चलेंगे, लेकिन इसमें पहले नॉलेज आएगी फिर इंटेलिजेंस आएगा। ठीक है, नॉलेज ग्रहण करना ये हमारा काम है और नॉलेज का इस्तेमाल कर पाना यानी सोचने की शक्ति ये इंटेलिजेंस है। तो अब इसके हिसाब से चले तो हमें यहाँ पर π/4 में जाना चाहिए बस। ठीक है, 3π/4 को हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि 3π/4 135 डिग्री है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम 3ei π/4 प्लस 4ei, ठीक है, अगर मुझे π/4 चाहिए तो मैं इसको स्प्लिट करता हूँ कि इसमें π/4 है, तो ऑब्वियसली मैं ये कर सकता हूँ π/4 प्लस π/2। ठीक है, यही कर सकता हूं मैं, π/4 प्लस π/2 बेसिक मैथमेटिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग करते ही हैं। ठीक है तो यहां पर अगर मैं इसको देखूं तो अब यहां पर क्योंकि ये पावर में है, ऐसे ब्रैकेट बड़ा लिख दिया है तो मल्टीप्लाई में नहीं है, पावर में है, तो 3ei π/4 प्लस 4ei, क्योंकि पावर में ऐड हो रखा है तो इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों चीजें मल्टीप्लीकेशन में लिखी जा सकती हैं, जो कि छोटी क्लास की बात है। ठीक है, डॉट में e की पावर i π/2। ठीक है, e की पावर i π/2। अब यहां पर अगर देखो e की पावर i π/2, ओहो ये तो हमें पहले से ही पता है। ठीक है, हमारे पास इसकी नॉलेज है। 4 की e की पावर i π/2 क्या होता है, सिंपली i होता है, सिंपली क्या होता है, i होता है। तो 3ei π/4 ei π/4 अब मैं कॉमन ले सकता हूं, तो 3 प्लस 4i बचेगा मेरे पास और ये हो जाएगा e टू द पावर i π/4 और ये आ गया मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन, जो कि देखता हूं शायद अब यहां मैच कर जाए। यस, पहले वाले में तो प्लस है, दूसरे वाले माइनस है, तीसरे वाले में प्लस है, चौथा वाला मैच कर रहा है, डी ऑप्शन के साथ ये मैच कर रहा है एंड दिस इज योर राइट आंसर। काम खत्म। ठीक है, तो यहां पर अब देखो, यहां पर जो बात हमने समझी है, ठीक है, वो सिंपली ये है, क्वेश्चन एक सिचुएशन होता है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक जो एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, पता नहीं क्यों एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, दुनिया के सामने एक डर का माहौल। ठीक है, और ये पता ही है जब दुनिया डरेगी तभी इसका मार्केट ग्रो करेगा। ठीक है, लेकिन ये देश के लिए नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा जंक ऑफ पोटेंशियल बर्बाद हो जाता है चंद लोगों के अपने फायदों के चक्कर में। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि फायदा यहां पर जब चंद लोगों को होता है ना, नेशन के लिए एक सबसे बड़ा लॉस है। इवन कितना बड़ा लॉस है मैं ये बताता हूं कि ना बच्चों के ब्रेन में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, हमें ही देना होता है। ठीक है, नेशन को इतना बड़ा लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि 10 लाख बच्चे, अगर 15 लाख बच्चे इसका पेपर देते हैं, मान के चलो, मैं सिर्फ JEE की बात कर रहा हूँ, नीट में भी सेम ही है, ये इतना बड़ा पेपर देते हैं, इनमें से 100% बच्चे, ठीक है, ये मान के चलते हैं कि भैया ये एग्जाम बहुत टफ होता है। क्यों? क्योंकि इससे हम एक रॉयल्टी दिखाएंगे और हमने जेई का पेपर दे रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, कूल लगेगा ना ऐसा बोलने में। ठीक है, और दुनिया भी इस नैरेटिव का इस्तेमाल कर रही है, हर जगह इन क्वेश्चन को ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है, जेई का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन। अभी आएगा एक क्वेश्चन आएगा जिसमें मैंने देखा इंटरनेट पे, इसको जेई का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन के नाम से भी पोर्ट्रे किया जाता है। ठीक है, पर है नहीं, सिंपली जैसे हमने यहां बात करी वो वैसे ही वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं कि चीजें मुश्किल है ही नहीं, वो बनाई जा रही हैं, इसकी वजह से नुकसान किसको हो रहा है? कंट्री को नुकसान हो रहा है। तो ये कंट्री लेवल पर एक बहुत गलत काम है। क्यों? क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं, वो पोटेंशियल है जिसको हम डरा डरा के बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, सही पोषण, अगर पौधे को सही पोषण मिले तो वो पेड़ बनता है, पौधे को सही पोषण मत दो वो झड़ के गिर जाएगा, खत्म कहानी। एग्जैक्टली इस बात की गहराई को समझोगे तो समझ आएगा, सोचो इसको। तो ये बात तो अपने मन से निकाल दो कि JEE एडवांस जैसी कोई चीज होती है, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन, काम खत्म। ये मात्र एक क्वेश्चन है और कुछ नहीं। और क्वेश्चन करने से पहले की हमारी प्री रिक्विजिट क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, क्वेश्चन से पहले ज्ञान प्राप्त करेंगे, क्वेश्चन के दौरान इंटेलिजेंस इंक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपनी सोचने की शक्ति को एनहांस करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो अगला सवाल लेता हूं मैं यहां पर, 2009 का IIT JEE का पेपर है। ठीक है, जो कि है आपकी स्क्रीन पर तो आ ही गया होगा, आप देख लो। इस फोन की स्क्रीन टूटी हुई है ना, तो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेट z इज इक्वल टू x प्लस iy बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 350 इज। ओके, क्या दिक्कत है? ठीक है, हमें इक्वेशन दी है z कंजुगेट इंटू में z क्यूब प्लस z इंटू में, सिली मिस्टेक ना हो जाए इसलिए ध्यान से देख रहा हूं, z क्यूब इज इक्वल टू 350। ठीक है, 350। अब यहां पर ठीक है, z है आपके लिए x प्लस आई वाई, z है आपके लिए x प्लस आई वाई। एरिया, एक रेक्टेंगल बनाना है जिसके वर्टिसेस इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, एक रेक्टेंगल बनाना है हमें। ठीक है, एक रेक्टेंगल बनाना है, इनके जो रूट्स होंगे, ठीक है, वो इस रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, चलो हमने जो अभी लिखा वो क्या है? सवाल को हमने यहां पर लिख लिया है। ठीक है, कहते हैं ना सवाल बस आप समझ गए ना तो आधा क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो जाता है। ओके, तो सवाल समझ गए,
इस इक्वेशन के रूट्स, यानी कि इसमें मुझे z की वैल्यूज पता करनी है, मतलब x और i y है ना, x और y की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो लॉजिकली सोचो, ठीक है, ये क्वेश्चन सफल तभी हो सकता है, ये IIT जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है, जेई एडवांस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सफल तभी है जब इसमें मुझे 4 पॉसिबल वैल्यूज मिले x और y की, ठीक है, 4 पॉसिबल वैल्यूज। क्यों? क्योंकि अगर ये इक्वेशन 4 वैल्यूज नहीं देगी, लॉजिकली कम्युनिकेट करो, 4 वैल्यूज नहीं देगी तो ये क्वेश्चन इसके साथ कनेक्ट हो ही नहीं सकता है। आपको 4 वैल्यूज चाहिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, 4 वैल्यू चाहिए होंगी, तभी आपको वर्टिसेस मिलेगा, तभी आप लेंथ इनटू ब्रेड्थ करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, काम खत्म। तो इसका मतलब इसकी 4 वैल्यूज आएंगी। अब यहां पर बात आती है कि कैसे निकालें, और ये तो जो एडवांस का क्वेश्चन है ना, ठीक है, नहीं, कुछ भी नहीं है, बात को समझना, ठीक है। एक बात आप अपने दिमाग में डाल के बैठो, ठीक है, जो ये क्वेश्चंस बनते हैं ना, JEE एडवांस का है, ठीक है, एडवांस हो, मेंस हो, ठीक है, या इस दुनिया का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो जिसको दुनिया टफ बोलती है, जो कि होता नहीं है, ठीक है, इनके अंदर क्वेश्चंस के अंदर एक खासियत होती है कि ये रिड्यूसेबल होते हैं, रिड्यूसेबल, ठीक है, रिड्यूसेबल स्पेलिंग से लिखी है, चलो मैं बता देता हूं, स्पेलिंग गलत भी हो, ठीक है। रिड्यूसेबल का मतलब ये होता है कि ये जो चाहे इस दुनिया में कितने भी सवाल हो, ठीक है, एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना कि वो क्वेश्चन ना अगर, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ना फील करने हैं, ठीक है, ध्यान रखना, चाहे तो ये वाली बातें आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन कैन बी लेंदी, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, जिसमें आप बस इधर का उधर का इधर कर रहे हो, बस वो लेंदी हो सकता है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, समटाइम्स नॉट एवरी टाइम, समटाइम्स कैन बी लेंदी, कैन बी लेंदी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा रिड्यूसेबल होंगे, रिड्यूसेबल होंगे, ठीक है। रिड्यूसेबल का मतलब ये है कि इनमें वैल्यूज बहुत इजीली लेफ्ट साइड राइट साइड में जो होंगे ना, इजीली डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। वो दिखने में लगेंगे रावण जैसी, निकलेंगी वो एक चूहे जैसी, ठीक है, चूहे जैसी। क्यों? क्योंकि वो शुरू में तो ऐसे बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया, लेकिन अंत में क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएंगे आपस में, और इजीली आपको 1 2 3 ऐसे नंबर लाके दे देते हैं, ठीक है। जो भी मतलब 1 2 3 नहीं, XYZ कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत इजीली वो सॉल्व हो जाते हैं, वो रिड्यूसेबल होते हैं, ठीक है। तो उनका लुक डिफिकल्ट होगा, शुरुआत में ऐसा दिखाया जाएगा कि भैया लिपापोती कर दिया एक तरीके से, उसके ऊपर बहुत सारा मेकअप कर दिया है, ठीक है, कि मेकअप कर दिया है कि हाँ अब ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट यहां पर मोस्टली पार्ट एक दूसरे से खट 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 कटकुटा के वो छोटी सी चीज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो वो लिपापोती जो है ना, वो आपको डराने के लिए है, बट एक्चुअली में क्या है, नॉलेज है, हम कम्युनिकेट करेंगे, सारी चीजें कटकुटा के आसान सा क्वेश्चन बन के वो निकलेगा, इसलिए कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, नोट डाउन करने की भी क्या जरूरत है, आप समझ ही गए होगे, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन बस कभी कभी लेंदी हो सकता है, वो भी क्यों? क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ठीक है। अगर आपको a प्लस बी का होल क्यूब निकालना है किसी सवाल के अंदर, ऐसी सिचुएशन आ गई है, तो आपको वो करना पड़ेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b स्क्वायर a, तो क्योंकि उसकी लंबाई है तो उसमें समय लग रहा है, और कुछ नहीं। क्वेश्चंस हमेशा इजी होंगे, ठीक है। तो अब देखो, तो ये हमेशा जेई में, ये वैसे जरूरी नहीं कि जो मैंने रिड्यूसेबल बोला वो इस सवाल में भी लगे, लेकिन लग भी सकता है, ठीक है, लेकिन ये हमेशा होगा, क्वेश्चन कभी मुश्किल नहीं होंगे, वो रिड्यूसेबल होंगे। आपको सिर्फ नॉलेज का इस्तेमाल करके कम्युनिकेट करना है, यही आपका काम फिनिश हो जाता है। नॉलेज है ना, क्वेश्चन हो जाएगा, नॉलेज नहीं है ना, क्वेश्चन नहीं होगा, नॉलेज नहीं है, क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर मैं आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, बीइंग अ फर्स्ट टाइमर मैं ये काम कर सकता हूं, ठीक है। और वो क्या करूंगा मैं, कि भैया मैं जेड क्यूब है यहां पर और जेड कंजुगेट है, ठीक है, तो मैं x माइनस आई वाई और x प्लस आई वाई का होल क्यूब सॉल्व करूंगा, ठीक है। पॉइंट को समझना, x माइनस आई वाई और x प्लस आई वाई को मैं रखूंगा और मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। ये करोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर x और इसको भी ऐसे ही x माइनस आई वाई का होल क्यूब और x प्लस आई वाई का होल क्यूब, मैं इन चीजों को लिखूंगा और करूंगा, ठीक है। तो यहां से जो लेसन मिलने वाला है वो मैं लेसन आपको बताता हूं, ठीक है। मैं एक बार लिख भी देता हूं, आगे ज्यादा बढ़ूंगा नहीं, x माइनस आई वाई मल्टीप्लाई x प्लस आई वाई का होल क्यूब प्लस x प्लस आई वाई इंटू में x माइनस आई वाई का होल क्यूब, ठीक है। आप फर्स्ट टाइमर हो, आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है, ठीक है, कि भैया हमें यहाँ पर वो करना है, क्या कहते हैं, कैसे हमें इस चीज को सॉल्व करना है। तो आपको जो पता है आप वही करोगे, कि भैया क्यूब क्यूब करेंगे 11th की स्टार्टिंग में, ओके करो। लेकिन मैं सिर्फ इसको अगर सॉल्व करूं तो देखो ये क्या होगा, x माइनस आई वाई, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस आई क्यूब वाई क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर वाई आई प्लस में 3x वाई स्क्वायर आई स्क्वायर, ठीक है। ये किया, अभी इसके आगे का मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। अब आप खुद सोचो, दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस, ठीक है। एक बार करूंगा तो कितनी लंबी इक्वेशन बनेगी,
ठीक है, लंबी नहीं है क्योंकि लेंथ है ना भैया, 1 2 3 4 टर्म यहाँ पर है, 2 टर्म यहाँ पर है, तो 8 टर्म बनेंगे। ठीक है, इसी तरह इसमें भी 8 टर्म बनेंगे, 8 8 16 टर्म्स हो जाएंगे। और कहीं पर भी एक बार भी प्लस माइनस की गड़बड़ी हुई तो सारे प्रोसीजर में प्रॉब्लम आएगी। इट मींस कि यहां पर मैं क्या चीज नोटिस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, नोटिस। ठीक है, नोटिस जो मैं कर रहा हूं यही आपका नोटिस करना ही लेसन है, इंटेलिजेंस को ग्रो करना ही असली चीज है। नोटिस कर रहा हूं कि इट इज टू लेंदी, इट इज टू लेंदी। ठीक है, और अगर अब मैं यहां पर बात करूं कि क्योंकि ये क्वेश्चन एक एग्जाम में आया है, ठीक है, तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया है तो भैया एग्जामिनर, ठीक है, इतना पागल नहीं होगा कि इतना लेंदी क्वेश्चन बना के आपको देगा। लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो कि इतना लेंदी क्वेश्चन आपको बना के देगा। क्यों? क्योंकि भैया अगर मेरे को आता है, देखो जो ये लेंदी प्रोसीजर है ना, इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्योंकि आप गलत कुछ नहीं कर रहे ना। देखो भैया जो दिया है वही तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपने गलती तो कुछ करी नहीं। यहां पर गलती नहीं कर रहे हैं, हमें यहां पर दिखाई दे रहा है कि इट्स टू लेंदी, टू लेंदी। देखो लेंदी तक ठीक है, टू लेंदी बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से मेरा पेपर का साइज इतना है नहीं। ठीक है, टू लेंदी, तो इट मींस कि यहां पर जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है, तो आप यहां पर कई बार ऐसी चीजें एनकाउंटर करने वाले हो जो टू लेंदी होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप गलत प्रक्रिया कर रहे हो, आपको वहीं पर रुकना है और आपको ये बोलना है कि देखो आईआईटी के क्वेश्चंस ना रिड्यूसेबल होते हैं। आईआईटी के क्वेश्चंस जो होते हैं या जेई एडवांस के क्वेश्चन जो होते हैं वो रिड्यूसेबल होते हैं और वो लेंदी नहीं होते हैं। कुछ केसेस में बस वो लेंदी आ जाता है, जहां सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर होता है, सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर बस थोड़ा बहुत लेंदी होता है। लेंदी तक चल जाएगा जेई एडवांस के क्वेश्चन में, टू लेंदी नहीं चलेगा। लेंदी तक चल जाएगा, टू लेंदी नहीं चलेगा। और लेंदी मतलब क्लोज टू, अगर आप छोटा छोटा लिखते हो तो 1 पेज, 1 A4 साइज का पेज है, 1.5 A4 साइज का पेज, यहां तक आपका लेंदी होता है। बट टू लेंदी कि भैया 4 5 पन्ने घिसे जा रहा हूं मैं, खत्म ही नहीं हो रहा है, तो वो चीज नहीं है। ठीक है, तो यहां पर एक बात समझनी है कि अगर टू लेंदी है तो इसका मतलब मेरा प्रोसीजर तो सही है, लेकिन इस प्रोसीजर से नहीं, मुझे इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है, किसी दूसरे रास्ते से यहां पर देखना होगा। क्या करना होगा? दूसरे रास्ते से यहां पर देखूंगा मैं। ठीक है, तो ऐसे आप जज करोगे अपने आप को। ठीक है, अपने आप को नहीं, मतलब इन सिचुएशंस को जज करोगे, माफ करना। ठीक है, इन सिचुएशंस को जज करोगे। तो क्योंकि ये रास्ता बहुत लंबा है, मैं यहां पर एक हॉल्ट लूंगा और कहूंगा ओके, मैं अभी एग्जाम में नहीं हूं, तो आज सारी परिस्थितियां एक्सप्लोर करता हूं, ताकि कल एग्जाम में जब मैं बैठूं तो मुझे वहां सोचना नहीं है, सोचने का काम सारा आज करूंगा, इंटेलिजेंस अपनी आज ग्रो करूंगा। ठीक है, तो मैंने कहा देखो यार डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन से तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा तो इट्स टू लेंदी। तो मैंने कहा कि यार देखो हमने इस चीज को तो एनकाउंटर किया है, आप अपने आप से बोल रहे हो कि z इंटू जेड कंजुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। क्या हमने इसको एक्सप्लोर किया है कि नहीं किया है? ऑब्वियसली आप क्या ही कर सकते हो, जो आपके ब्रेन में डेटा है वही कर सकते हो ना, और तो कुछ कर नहीं सकते। सिलेबस के बाहर आपको जाना नहीं है, सिलेबस के बाहर आपको जाना नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं सिलेबस के दायरे में ही रह के बात करूं तो मैंने इस चीज को देखा है, सीखा है। ठीक है, जानता हूं मैं इसके बारे में, नेचर को ऑब्जर्व किया, मैंने इसका ज्ञान प्राप्त कर रखा है। तो मैंने कहा चलो अब इसके रास्ते अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे z कंजुगेट और z ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो z कंजुगेट इंटू z अगर कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे बचेगा z स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा z कंजुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 350। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कि भैया अभी हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, बट हाँ जो ज्ञान है उसका इस्तेमाल कर रहे हो और ज्ञान के हिसाब से देखें तो अभी तक हमने कोई गलती नहीं करी है। तो ये क्या बन जाएगा? मॉड जी का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा जी का स्क्वायर और जी कंजुगेट का स्क्वायर। अब जी का स्क्वायर अगर मैं लिखता हूं तो क्या आता है? स्क्वायर है तो मेरे लिए क्यूब से तो छोटा ही हुआ, तो अब मैं यहां देखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई। अब पहले लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, मैं डायरेक्ट सॉल्व क्यों करूं? एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस आई वाई का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 350। ओके, तो मॉड जी का स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर, तो अंडर रूट हटा दो, यहां पे आ गया ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2x वाई आई, प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस में 2x वाई आई। ओके, ये देखो कट गए। ओके, देख कहा था ना इजीली रिड्यूसेबल होते हैं। ठीक है, पहला रिडक्शन देखो कितना इजीली ये हो गया, दूसरा रिडक्शन देखो यहां पर कितनी आसानी से कट गया। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं तो यहां पर बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा आपके लिए 2i स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आई स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, तो ये हो जाएगा -2y स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 350। ओके, 2 कॉमन ले लेता हूं, यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं तो यहां बाहर आ जाएगा, इसको डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 175। 350 का आधा 175 होता है। तो बचा क्या मेरे पास? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 175। आप कहां जेई एडवांस में जा रहे हो? ये तो 10वीं कक्षा में पटक दिया आपको लाके। जेई एडवांस, ये है जेई एडवांस। ठीक है, दिस मल्टीप्लाई दिस 175, 10वीं कक्षा 9वीं कक्षा सिंप्लीफिकेशन करते ही हैं, हमें पता ही है। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है कि 10वीं क्लास में हम लोग ये जानते हैं कि यार देखो 2 नंबर का प्रोडक्ट 175 है और 2 नंबर क्या है? एक नंबर है आपके लिए
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये इनके दो रिजल्ट होंगे, ये होगा n, ये है आपके लिए m, तो n मल्टीप्लाई m आपके लिए 175 है। अब n और n क्या हो सकते हैं? ओके, 10वीं कक्षा प्राइम फैक्टर, शायद 9वीं में भी पढ़ लेते हैं कई बच्चे, आईसीएससी सीबीएसई फर्क नहीं पड़ता, 9वीं में पढ़ो 10वीं में पढ़ो, 175 के प्राइम फैक्टर्स हम निकालेंगे। ठीक है, तो 175 को हम लोग करते हैं डिवाइड। ठीक है, 5 से हो जाएगा, तो 3 5, ये भी 5 से हो जाएगा, प्राइम नंबर्स का ही इस्तेमाल करेंगे, 7। ठीक है, 7 1, अरे वाह, 5 5 7, तीन ही नंबर में ढल गया ये, यानी कि इस 175 को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो अब यहां पर मैं देखूं कि यहां कितनी पॉसिबिलिटी निकल रही है, थोड़ी तो पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी, पॉसिबल सिचुएशंस 25,7, जैसे 25 इंटू 7 ये कर सकता हूं। ठीक है, 5 5 जो 25 और 7, और 35,5 ये दो पॉसिबिलिटीज मैं ले सकता हूं। ठीक है, 25 और 7, 35 इंटू 5, तो दो पॉसिबिलिटीज है, तो ओके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से बड़ा होगा, तो मैं 35 5 ले लेता हूं। ठीक है, तो इसको 35 ले लिया, इसको 5 ले लिया, 35 इंटू 5 175 होता है, 25 इंटू 7 175 होता है। ठीक है, तो ले लिया, प्राइम फैक्टर का इस्तेमाल कर लिया। ओके, तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो 2x स्क्वायर आएगा मेरे लिए 40 और x स्क्वायर आ जाएगा मेरे लिए 20। ऑब्वियसली x मेरा यहां पर रूट में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये भी एक सिचुएशन है, ये भी एक सिचुएशन है, बट अगर मैं अपने ऑप्शंस को देखूं तो रूट वाले आंसर्स वहां पर नहीं दिए हैं, तो मैं यहां पर रुक जाऊंगा। ओके, ये भी एक सॉल्यूशन है, गलत नहीं है, बट ये ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है, तो चलो यहां रुक जाते हैं। हाँ, जब मैं पढ़ाई कर रहा हूं, सीख रहा हूं, एग्जाम में नहीं हूं, तो मैं कर लूंगा एक सोल्यूशन और देख लूंगा। ठीक है, तो मैंने कहा 35 5 पे रुक जाता हूं मैं। ठीक है, एग्जाम है, टाइम बचाना है, तो मैं 25 7 देखता हूं, तो मैंने यहां पर 25 और 7 देखा। अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2x स्क्वायर मेरे पास आएगा 32। ओके, तो x स्क्वायर आएगा आपके लिए 16, यस ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो प्लस माइनस 4, x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, प्लस माइनस 4, तो अगर x की वैल्यू प्लस माइनस 4 है या x स्क्वायर आपके लिए 16 है, तो इसका इस्तेमाल करो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 16 माइनस 7 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर आपके लिए आ गया 9, यानी कि वाई आ गया आपके लिए प्लस माइनस 3। ओके, तो चारों कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा 4 कॉमा माइनस 3। ठीक है, यहां होगा 4 कॉमा 3, यहां होगा माइनस 4 कॉमा 3, यहां होगा माइनस 4 कॉमा माइनस 3। ठीक है, जेई एडवांस। ठीक है, एडवांस लेवल। अब ये कितनी लेंथ हो जाएगी, एक्स एक्सिस है -4 से +4 8, 3 से -3 6, 6 8 जा 48। ठीक है, यही कहीं ऑप्शन में यही दिया होगा 48। ठीक है, तो 48 इसका ऑप्शन, क्वेश्चन कहां गया, ए ऑप्शन आपका 48 है। दैट्स इट, योर आंसर इज डन। ये है आपका जेई एडवांस। ठीक है, देखो मुझे यहां पर ना क्वेश्चन से ज्यादा, क्वेश्चन करने से ज्यादा आप लोगों को ये बताना है कि अगर आपने नॉलेज प्राप्त करी है ना नॉलेज प्राप्त करी है, ठीक है, तो क्वेश्चंस इजी ही रहेंगे। ठीक है, बिना नॉलेज के ये हमेशा टफ होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन वो प्रोसेस कर सकता है जो इंफॉर्मेशन उसके पास है। अगर ये क्वेश्चन बिना ज्ञान प्राप्त किए मैं कर रहा हूं, तो ये सवाल मेरे लिए बहुत टफ होगा। ठीक है, और यहां पर प्रॉब्लम, इंडिया के अंदर प्रॉब्लम ही नॉलेज है। ठीक है, प्रॉब्लम ही नॉलेज है। अब हम कहते हैं कि इंटेलिजेंस हमारे देश में क्यों नहीं डेवलप हो रही है, क्योंकि इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, और हम नॉलेज पर फोकस नहीं कर रहे हैं 11 12th में। हम एक एग्जाम के चक्कर में टिप्स एंड ट्रिक्स, रट्टाफिकेशन, ये वो दौड़त भाव, ये चीजें, स्कूल असाइनमेंट होमवर्क से परेशान कर रहा है, सिलेबस कंप्लीट करना है, इतने चोचले बांध लिए ना हम लोगों ने कि यार इतनी सारी फालतू की चीजें करने की बजाय एक छोटी सी चीज नहीं कर रहे हैं। नॉलेज ले लो यार, खत्म कहानी, सारा स्ट्रगल, सारा स्ट्रेस ही खत्म। ठीक है, जो जेई एडवांस है ना, वो जेई एडवांस क्वेश्चन बन के रह जाएगा। ठीक है, सच्चाई ये है। ठीक है, कोई भी चीज कभी मुश्किल नहीं होती है, और इंपॉर्टेंट लर्निंग इन क्वेश्चंस के साथ कि क्वेश्चंस रिड्यूसेबल होते हैं इजीली। ठीक है, और अगर आपको देखो फर्स्ट टाइमर अगर आप कर रहे हो और आप लंबे रास्ते पे निकल गए हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत करो, लेकिन नॉलेज का इस्तेमाल करके भी अगर आप लंबे रास्ते पे निकल गए हो तो रुक जाओ, सीधा अपने आप से बोलो कि हाँ ये रास्ता नहीं, ये गलत नहीं है रास्ता, बट ये लॉन्गेस्ट पाथ है। ठीक है, रास्ता गलत नहीं है, बट ये लंबा रास्ता है। ठीक है, लेकिन जो दूसरे रास्ते से बढ़ते हैं आगे, मतलब ये रास्ता लंबा है, इसमें मुझे ज्यादा समय लगेगा, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस रास्ते से जाने में सेंस नहीं बनता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं दूसरे रास्ते से चलता हूं जो कि रिड्यूसेबल होगा आसानी से। ठीक है, और वो रास्ता भी ना मेरे नॉलेज क्षेत्र के अंदर ही होगा, क्योंकि क्वेश्चंस कभी भी मेरे सिलेबस से बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, तो मल्टीपल पॉइंट्स हम यहां पे डिस्कवर कर रहे हैं कि क्वेश्चंस हमेशा मेरे सिलेबस के अंदर होगा, पॉइंट नंबर 1 कभी मत भूलना। क्वेश्चंस रिड्यूसेबल होंगे, पॉइंट नंबर 2 इजीली सिंप्लीफाई हो जाएंगे, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, अब जैसे ये 175 आया, कितनी आसानी से, देखो ये नंबर चाहते तो कुछ और भी ले सकते थे ना, जिसमें बहुत सारे प्राइम फैक्टर्स आ जाते। ध्यान से सुनो, यहीं पर देखो खेल खेला जाता है। जैसे अब यहां पर 175 है, अब अगर मैं यहां पर, ठीक है, 2024 ले लूं,
तो उसके तो बहुत मतलब प्राइम फैक्टर तो बहुत सारे बनेंगे। अगर मान के चलो कि मैं कोई एक ऐसा नंबर है 2 × 2 × 2 × 3 × 7 × 5 × 11, इस नंबर को ले लूं तो जो भी नंबर होगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसका प्राइम फैक्टर तो यही आएगा ना। बट यहाँ पर पॉसिबिलिटीज कितनी आ रही हैं, दिस मल्टीप्लाई दिस एक पॉसिबिलिटी, या दिस मल्टीप्लाई रेस्ट ऑफ द दिस, या दिस मल्टीप्लाई रेस्ट ऑफ द दिस, या दिस मल्टीप्लाई रेस्ट ऑफ द दिस, या दिस मल्टीप्लाई रेस्ट ऑफ द दिस। यहाँ पर अगर मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकालूं तो 50 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन जाएंगे। ठीक है, तो क्या उन्होंने ये नंबर दिया आपको? नहीं, उन्होंने वो नंबर दिया जिसमें पॉसिबिलिटीज ही 2 निकल कर आएंगी बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मुश्किल होते ही नहीं है, वो नंबर चुनेंगे ही ऐसा जिसमें पॉसिबिलिटीज या तो 1 हो या 2 हो। ठीक है, 1 हो या 2 हो, बस यही पॉसिबिलिटी आपको लाकर दी जाएगी। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने यहां पर जानी। तो क्वेश्चंस कभी भी मुश्किल नहीं होते हैं। ठीक है, ये हमने यहां पर देखा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अब देखो यहां पर जेई एडवांस के बारे में एक बात और बताता हूं। ठीक है, एक बात और बताता हूं, अगला क्वेश्चन देख के मुझे समझ आ गया, वो बात पहले ही मैं डिस्कस कर लेता हूं कि एक्चुअली में आपको लगेगा कि ये सवाल इस चैप्टर का है, पर वो होगा उस चैप्टर का। ठीक है, यही खेल है बस, और कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन मुश्किल हुआ ही नहीं। ठीक है, वो क्योंकि इस चैप्टर में दिखाएंगे, पर होगा उस चैप्टर का। आप यहां के फॉर्मूले खोज रहे हो, चाहिए आपको वहां का ज्ञान, मतलब फॉर्मूला तो खैर रटने वाली बात होती है, मतलब यहां पे चीजों का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, सॉल्यूशन वहां छुपा होगा। ठीक है, बस। तो क्या जेईई का क्वेश्चन मुश्किल हुआ? नहीं, इट जस्ट की नॉलेज के, देखो मुश्किल क्यों होता है, लोग हम नॉलेज नहीं लेते हैं तो कम्युनिकेट करना नहीं आता, कम्युनिकेट करना नहीं आता तो हम समझ नहीं पाते ये इस चैप्टर क्वेश्चन है, उस चैप्टर क्वेश्चन है। यही तो इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस क्या क्या पकड़ पाओ, आप एक स्पाई की तरह हो। ठीक है, या फिर एक ऐसा एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हो, मान के चलो, जहां आपके सामने सिर्फ एक क्लूज हैं, उन क्लूज की मदद से आप डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, और वो कब आता है? जब आपने उन चीजों का तजुर्बा लिया हो। नॉलेज ही तजुर्बा देगा ना, एक्सपीरियंस देगा। नॉलेज होगी तो सवालों के जरिए कम्युनिकेट करोगे तो तजुर्बा बढ़ेगा, तजुर्बा बढ़ेगा तो आप इजीली पकड़ पाओगे। अरे जेई कितना ही सवाल बदल लेगा यार। एक तो यह हुआ बना रखा है कि जेई क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता है, हर साल रिपीट होते हैं। न्यूटन सर का नियम क्या वो बदल देंगे क्या? नहीं बदलेंगे ना, वैल्यूज बदलती हैं बस, और क्या बदल देते हैं। ठीक है, मार्केटिंग है ये बस, और कुछ नहीं है। जेई की हाइप बनाने के लिए एडवांस की और 3 साल तक क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, कुछ नहीं होता ऐसा। सवाल वही रहते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बात बताओ, मैक्सिमम हाइट, लोअर हाइट, कहीं बीच में से फेंक दिया, कहीं साइड से फेंक दिया, बस यही सिचुएशन ही तो बदलेंगे। क्या कर लेंगे वो? ज्ञान बदल देंगे क्या प्रोजेक्टाइल मोशन का? नहीं बदलेंगे। रिलेटिव मोशन, कभी 90 डिग्री के एंगल पे रिलेटिव मोशन पूछ लिया, कभी 60 डिग्री के एंगल पूछ लिया, कभी सेम डायरेक्शन में पूछ लिया, बस यही तो बदलेंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही तो खेल रहे हैं। रिलेटिव मोशन का ज्ञान बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट थीटा होता है तो वो थीटा ही रहेगा ना, जो कि tan इनवर्स b अपॉन a है। क्या वो बदल देंगे? नहीं बदलेंगे। बस ये करेंगे, एक एपी दे देंगे, एक एपी बना दिया, उस एपी का जो फाइनल सम होगा वो उसकी वैल्यू, और nth टर्म जो होगा उससे आर्ग्यूमेंट बना दो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। यही करेंगे मैथ में, और क्या करेंगे। ज्ञान ही तो चाहिए इन दी एंड। जहां पर हम एक एग्जाम को केटर करते हैं तो हम ज्ञान के रहते हैं ना एग्जाम के रहते हैं, लेकिन अगर हम ज्ञान को केटर करें तो हम ज्ञानी भी बने और एग्जाम भी निकल गया। पॉइंट को समझो, सच्चाई ये है, यही हार्ड नहीं होता है, ये बात ध्यान रखो। शांत बेटू, शांत। तो अब चलो ये सवाल दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब देखो क्वेश्चन को शो करने का तरीका, मैंने कहा ना शो करते हैं बस। समेशन m इक्वल्स 1 to 15, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z टू द पावर 2m-1। ठीक है, इस तरीके से दिखा दिया। अब देखो ये क्या है, ये लुक है बस, ये लिपापोती है। क्या है? लिपापोती। ठीक है, मेकअप लगा दिया है बस इसको कि हाँ अरे लग रहा है। ठीक है, तो जो होता है ना कि ये लिपापोती जो होती है ना, ये बस एक लुक क्रिएट किया जाता है। ठीक है, इट्स लाइक कि जैसे होते हैं ना कुछ लोग मेकअप लगा के एकदम ही बदल जाते हैं, पर रहेंगे तो वही ना, सेम वही एक मेकअप की तरह है। ठीक है, तो अब यहां पर पूछा है कि थीटा 2 डिग्री है, थीटा आपका 2 डिग्री लेना है, तो पूछा है कि दिस इज इक्वल टू व्हाट, मतलब इसकी वैल्यू आपको बतानी है, जो कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको वो रहा। अब जरा इसको देखते हैं। आई एम मतलब इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये रहा 2m-1। तो अब अगर मैं बात करूं कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, z की पावर 2m-1 है, पावर के साथ खेलना है, अगर पावर के साथ खेलना है तो मैं यूलर नंबर के साथ ही शुरुआत करूंगा। ठीक है, क्यों करूंगा? मेरे पास ज्ञान है इसका, नॉलेज है इसकी, तो मैं इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा हूं कि मैं यूलर नंबर के साथ खेलूंगा। ठीक है, क्योंकि पावर है और यूलर नंबर में पावर होती है और पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखो इंटेलिजेंस का प्रयोग किया। ठीक है, इससे मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे करना क्या है, तो ये बन जाता है मेरे लिए e टू द पावर आई थीटा। ओके, ठीक है, e टू द पावर आई थीटा, n की वैल्यू 1 से लेकर 15 तक है। ठीक है, तो भैया पहली वैल्यू अगर मैं देखूं तो e टू द पावर आई थीटा जो है उसकी पावर में, ठीक है, उसकी पावर में 2m-1 है, तो पावर में लूंगा मैं 2 इंटू 1-1। अरे 2 - 1 क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, तो ये e टू द पावर आई थीटा ही हो गया।
तो इसको देखूं मैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई थीटा, ठीक है, ई टू द पावर आई थीटा पहला नंबर, समेशन मतलब प्लस करना है, ठीक है। दूसरा क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई थीटा की होल पावर में 2 टू द पावर m की वैल्यू 1 के बाद क्या लूंगा 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 माइनस 1 3, ठीक है, तो यहां पर क्यूब आ जाएगा। फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई थीटा, सिर्फ कम्युनिकेट करो और कुछ नहीं, ये कोई प्रोसीजर नहीं है आपको इसके बाद ये करना है, ठीक है। दुनिया आपको प्रोसीजर बता रही है, नहीं, ये मैं आपके बिहाफ पर चीजों को कर रहा हूं, जस्ट कम्युनिकेट। ओके 3 है तो अगला क्या होगा, 3 2 3 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 क्या होता है 5, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये किया 1 3 5, मुझे समझ आ गया कि अगला क्या होगा 7, उसका अगला क्या होगा 9 होगा, ठीक है। प्लस में डॉट 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 लास्ट वाले को लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई थीटा, ठीक है। 15 डालूंगा तो 15 दूनी 30 माइनस 1 29, ठीक है। पावर की पावर मतलब जब ये जैसे आई थीटा की क्यूब है तो ये आई 3 थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब ई टू द पावर आई थीटा क्या है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, सिर्फ ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट में आई नहीं, बस ये पार्ट लिखना होता है ना, वो क्या है साइन थीटा है, ठीक है। तो अब यहां पर अगर मैं इसका इमेजिनरी पार्ट लिखूं तो वो क्या है साइन थीटा, ठीक है। प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट ये क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख देता हूं आई एम ई टू द पावर आई 3 थीटा, ये क्या हो जाएगा आई एम ई टू द पावर आई 5 थीटा। ये सारा ज्ञान हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन के दौरान प्राप्त किया है। ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर आई 29 थीटा। तो इसका मतलब पहले वाले का इमेजिनरी पार्ट ये रहा, दूसरे वाले का इमेजिनरी पार्ट 3 थीटा, तीसरे वाले का इमेजिनरी पार्ट 5 थीटा, प्लस डॉट 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 सो ऑन, लास्ट सेकंड लास्ट भी लिख देता हूं साइन 27 थीटा प्लस में साइन 29 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, यही तो क्वेश्चन है। अब देखो जो मैं वर्ड यूज कर रहा था ना मेकअप, सी द मेकअप, ये ट्रिग्नोमेट्री के कोई क्वेश्चंस होते हैं सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के जो कि बोर्ड लेवल पर आया करते हैं। इस तरह के सवाल बोर्ड लेवल पे आते हैं कि साइन थीटा ऑड नंबर दे दिए या इवन नंबर दे दिए, थीटा 3 थीटा 5 थीटा से लेकर 29 थीटा तक का सॉल्व करो, ये बोर्ड का सवाल है, ठीक है, बोर्ड के क्वेश्चंस हो गए। इसी क्वेश्चन को बस एडवांस ने क्या किया, थोड़ा सा लिपापोती किया, उनको पता है कि मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूं, इस चीज को लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ एन थीटा, ठीक है, समीशन ऑफ साइन ऑफ एन थीटा एन फ्रॉम एन नहीं, मुझे यहां पर ऑड नंबर चाहिए ना, ऑड नंबर चाहिए, तो मैं यहां पे लिखूंगा 2n माइनस 1 थीटा, ठीक है, ऐसे लिखूंगा n इक्वल टू 1 से लेकर 15 तक। ओके साइन तो यार कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आता है, ठीक है, तो इसके आगे आई लगा दूं अगर मैं, ठीक है, तो आई लगा दिया। ओके तो एक काम करता हूं, आगे कॉस थीटा भी अगर मैं जोड़ दूं, ठीक है, तो मैं इसको एक इमेजिनरी नंबर से सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर से शो कर सकता हूं, और फिर उसमें क्या करूंगा क्वेश्चन के अंदर बस ये लिख दूंगा इमेजिनरी पार्ट। तो ये क्या हुआ, इस चीज का मेकअप लगा के उसको ऐसा बनाया गया कि वो ऐसा दिख रहा है, और यहीं पर बच्चों के अंदर डर बैठा देते हैं। मार्केटिंग टीम यहां पे स्टार्ट हो जाती है, JEE एडवांस, JEE एडवांस, ठीक है, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ JEE एडवांस मैंने सॉल्व कर दिया, इसलिए मुझसे पढ़ने आओ, ठीक है, ये मार्केटिंग शुरू हो जाती है। तो इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। देखो एक बोर्ड का क्वेश्चन, उन्होंने बस मेकअप लगा के क्या किया, सिर्फ इसको ऐसे शो कर दिया, इसलिए क्वेश्चन आर इजी। ओके अब क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, अब हम यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर की बुद्धि नहीं लगाएंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर मैं कहूंगा कि इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो इक्वल टू x है। ओके अब यहां पर ना हम इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी अपना एक्सपीरियंस कर चुके होंगे हम लोग, ठीक है। अब क्योंकि हमें वहां का ज्ञान लगाना है तो हम एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, वहां पर हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये चीजें देखी होंगी, ठीक है। जो आप बोर्ड के क्वेश्चन करते हो ना यार, कौन सी किताबों से करते हो, एक आती है RD शर्मा करके कुछ आती है जिसमें आप बोर्ड के क्वेश्चन करते हो, उसमें ये क्वेश्चन पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वहां पर जब आप इन क्वेश्चंस को देखोगे तो इनको करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, क्योंकि भैया लास्ट में 29 आ रहा है, ठीक है, और साइन वाला केस होता है, तो आप ऑलरेडी इन चीजों को एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि आप यहाँ पर क्या करोगे, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड, ठीक है, साइन थीटा। तो ये कोई प्रोसीजर नहीं है आपका। ट्रिग्नोमेट्री के सवाल जब आप कर रहे होगे तो आप ये बात सीख चुके होगे, ये ट्रिग्नोमेट्री से आ जाता है, ठीक है। प्लस में साइन थीटा साइन 3 थीटा, ठीक है, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। साइन थीटा साइन 5 थीटा डॉट 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 सो ऑन, साइन थीटा साइन 27 थीटा, ठीक है, प्लस में साइन थीटा साइन 29 थीटा। क्यों करते हैं हम ऐसा, क्योंकि साइन ए साइन बी जो होता है, ठीक है, वो कॉस ए माइनस बी, ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा ही है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी के बराबर होता है, यानी कि साइन ए प्लस बी सॉरी साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी के बराबर होता है, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान है, ठीक है। तो सवाल वैसे भी हम ज्ञान प्राप्त करने की बात करते हैं, तो इसका मतलब हमें ये पता होगा। कोई बात नहीं, आपको नहीं पता तो आप तो अभी सीख रहे हो ना, ठीक है, यानी कि इस ज्ञान का मैं यहां पर प्रयोग करूंगा। ओके
और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड लेवल पे हम करते ही हैं। तो अब ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन ना रहकर एक बोर्ड का क्वेश्चन बन चुका है। ओके, तो अब इसको अगर मैं देखूं साइन ए साइन बी, ठीक है, कॉस ए माइनस बी, थीटा माइनस थीटा, जीरो हो जाएगा। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस कॉस ए प्लस बी यानी कि कॉस 2 थीटा, ठीक है, प्लस में ये हो जाएगा आपके लिए कॉस 3 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपके लिए कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा प्लस थीटा कॉस 4 थीटा। एक बार ए माइनस भी करना है, एक बार ए प्लस भी करना है, ठीक है, प्लस में कॉस कॉस 4 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा, ठीक है। तो ये देखो ये ऑड नंबर पे इसीलिए किया जाता है क्योंकि लास्ट में क्या होगा 29 माइनस 1 28 और 29 प्लस 1 यानी कि 30, कॉस 30 थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो डॉट 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 इसका क्या होगा कॉस कॉस आपके लिए आएगा 28 थीटा माइनस सॉरी 26, माफ करना 26 माइनस कॉस 28 थीटा, प्लस में यहां पर आएगा कॉस 28 थीटा, 29 माइनस 1 28 और माइनस में कॉस 30 थीटा हो गया, ठीक है। एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू दिस। अब बोर्ड का सवाल है तो देखो इजीली रिड्यूसेबल, ये कट रहे हैं, सारे कट रहे होंगे, ठीक है, सारे इधर बीच में भी कट जाएंगे, ये कटेगा, लास्ट में बस cos 30 थीटा बचेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस पैटर्न, ठीक है, मिल गया। तो बचा क्या मेरे पास एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 30 थीटा। ओके, यहां पर एक मिस्टेक और करी है, यहां होल डिवाइडेड बाई 2 होता है ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2 होता है, तो यहां पर सब में होल डिवाइडेड बाई 2 होगा ना, सब में, तो मैंने कॉमन लगा दिया, कॉमन 1/2 कॉमन ले लिया, तो बचा तो अब यही है, तो यहां पर 1/2 आ गया, ठीक है। तो अब होता है x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 30 थीटा अपॉन में 2 साइन थीटा, ठीक है, और ये x क्या है, यही तो है। ओके, हो गया सॉल्व। थीटा की वैल्यू क्या है 2 डिग्री, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 30 मल्टीप्लाई 2 60 डिग्री, ओके, डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 डिग्री। अब 2 डिग्री की तो वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, cos 60 के लिखता हूं तो 1 माइनस कॉस 60 1/2 होता है, 1/2 डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 डिग्री, तो ऊपर तो 1/2 बचेगा, 1/2 डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 डिग्री, तो 2 इंटू 2 4, तो फाइनली आया x इज इक्वल टू 1/4 साइन 2 डिग्री, दैट्स इट। यही इसका ऑप्शन है, यही इसके ऑप्शन हैं। तो फर्स्ट में है साइन 2 डिग्री, 3 साइन 2 डिग्री, 2 साइन 2 डिग्री, 4 साइन 2 डिग्री, तो ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट 4 साइन 2 डिग्री। तो ये रहा आपका सवाल, ये रहा, ठीक है। तो ये देखो ये हुआ आपके सवाल यहां पर डन, ठीक है। सो यहां पर एक बात तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाती है, ठीक है, कि ये जेई एडवांस जैसा जो हुआ है ना, ठीक है, वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमने क्या ऑब्जर्व किया, देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए आपके लिए बताना ये है, क्वेश्चंस आर इजीली रिड्यूसेबल, डर दूर होता है, क्वेश्चंस आर इजी, प्रूफ होता है, क्वेश्चंस में मेकअप किया जाता है, मेकअप किया जाता है। एक ट्रिग्नोमेट्री के बोर्ड के सवाल पे मेकअप लगा के उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दिखाया गया, ठीक है, जिससे कि बस लोगों को घबराहट होती है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है देन यू कैन इजीली कम्युनिकेट और उस मेकअप को उतार के उसकी सच्चाई देख के बेसिक स्टैंडर्ड बोर्ड वाले तरीके से सॉल्व करके अपने सवाल को आसानी से हल कर सकते हो। कितना इजी पार्ट है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चंस लिए थे, 5 क्वेश्चंस मैंने लिए थे, तो अब मुझे लगता है कि समझाने में जो वक्त लगता है उसकी वजह से वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है, तो अगले 2 क्वेश्चन जो है ना वो सिंप्लीफिकेशन में थोड़े से लंबे हैं, बट अगले 2 क्वेश्चन अगले वीडियो में मैं यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ, बट वहां पर भी हम यही देखेंगे और यहाँ पे जो ज्ञान आपने प्राप्त किया उसी मोटिवेशन के साथ अगली वीडियो में आना, क्योंकि अगली वीडियो में हम सेम चीज एक्सपीरियंस करने वाले हैं, जो कि कहा जाता है इन वो क्वेश्चंस वो 2 हैं जो कि थोड़े से लेंथ में बड़े हैं और जिसको मार्केटिंग में बहुत यूज किया जाता है लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए, जेई एडवांस है, जेई एडवांस, ठीक है, जेई एडवांस भी क्यों बोलना है, क्वेश्चन नॉलेज है ना, मैं कम्युनिकेट करूंगा, क्वेश्चन हो जाएगा, काम खत्म, मेरे को इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्ञान है या और भी जो चैप्टर उसमें रिक्वायर्ड हैं, अगर उसका ज्ञान है तो ये मेरे लिए मात्र एक सिचुएशन है और कुछ नहीं। इस दुनिया में क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं हो सकते हैं, क्वेश्चन इजीली रिड्यूस हो जाते हैं, क्वेश्चंस आर इजी, कितने इजी, 2+2 को सॉल्व करने जितने इजी, दैट्स इट। जो टाइम देना है वो सिंप्लीफिकेशन में देना है और कुछ नहीं, और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने में देना है, और जब मैं सीख रहा हूं तो इंटेलिजेंस ग्रो करने पे देना है, काम खत्म। मुझे पढ़ाई एग्जाम के लिए नहीं ज्ञान के लिए करनी है, क्योंकि ज्ञान होगा तो एग्जाम निकल जाएगा, एग्जाम के चक्कर में ना ज्ञान का रहा ना एग्जाम का रहा, तो लॉजिकल डिसीजन लेने का वक्त आ गया है, ठीक है, पॉइंट को समझना, ठीक है, इस बात को फील करना, क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वो वाक्य हैं जो मैंने अभी बोले ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पढ़ाई बहुत आसान है, अरे यार 11वीं 12वीं की फिजिक्स मैथ से हम अगर इतना घबरा रहे हो तो बीटेक में तो फिर हम तो डेड हैं, वी आर डेड मैन अलाइव, ठीक है। अब वो भी तो इंसानों ने ही खोजे है ना, मतलब आसानी होंगे ना,
ठीक है, जिन्होंने खोजे उनके पास तो वो उन्होंने तो वो एग्जाम भी नहीं दिए थे। सोच के देखो। ठीक है, ज्ञान ही महान बनाता है। एग्जाम के इतने साल से बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, किसका नाम है? किसी का नाम नहीं है। ठीक है, टॉपर बस वो मार्केटिंग के लिए यूज होता है। हमारे यहाँ से टॉपर निकल गया। ठीक है, अरे एक टॉपर निकलता है, आप लोग 10 लाख बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देते हो। सोचो। ठीक है, क्योंकि आप भी उस 10 लाख बच्चों का पार्ट हो, तो इस बात को समझो। क्यों ना 10 के 10 लाख बच्चे टॉपर बने। 10 लाख बच्चे तो नहीं, मैं तो चाहता हूँ इसमें रिड्यूस हो। डाइवर्सिफिकेशन इंडिया में जरूरी है। मैं ये चाहता हूँ कि जो साइंस में इंटरेस्टेड है ना, हर एक इंसान टॉपर बने ज्ञान की मदद से। ठीक है, नंबर मायने नहीं रखते हैं, नंबर की रेस मायने नहीं रखती है, मायने रखता है ज्ञान के माध्यम से नंबर लाना। ये मायने रखता है। ठीक है, तो क्या, ताकि नंबर सही मायने में ये बताएं कि कितना प्रतिशत आपको आता है, कितना प्रतिशत आपको सीखना बाकी है। मेरे 90% नंबर आए हैं, तो इसको मैं ऐसे देखूंगा कि 90% ज्ञान मैंने हासिल किया है। ज्ञान के माध्यम से अगर 90 लाऊंगा तो 90% ज्ञान हासिल किया, 10% बचा है। ये नहीं कि अगली कक्षा में गया तो वो 10% छोड़ दूं। ये मेरे को बता रहा है भैया 10% बचा है, तो चलो टाइम निकाल के उस 10% को भी ग्रहण कर लूंगा। ये मतलब होता है। गहराई से सोचना सीखो। ठीक है, दुनिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड बना रखी है नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, तो नेक्स्ट टू क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो इस वीडियो लेक्चर को करते हैं यहाँ अंत। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।